राधे राधे गुरुजी। श्रीमन नारायण गुरुजी, जी, राधे जी, राधे। जी। गुरुजी मैं आपसे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और 1 साल तो पहले मैंने आपकी कथाएं सुनी और मेरे पास कान्हा जी आ गए। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने गुरुजी बनाऊं। मैं पिछले साल आके जून में आपको अपना गुरुजी बनाकर गई। उस साल मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। गुरुजी मैं पूछ रही थी कि एकादशी वाले दिन कान्हा जी को अनाज का भोग लगा सकते हैं? अनार का? अनाज। अनाज? हाँ जी। चावल गेहूं? नहीं, हाँ जी गेहूं। तो गेहूं, खड़ा गेहूं की बना के रोटी वोटी बना के? आटा रोटी जैसे। हाँ अरे तो रोटी का तो भोग लगता है, हाँ जी। गेहूं का कौन लगाता है? कोई गुरुजी कह रहे थे कि जैसे हम व्रत करते तो हम सोचते कि कान्हा जी को भी वैसे भूखा रखे। हाँ। तो कान्हा जी की तो दासी है एकादशी, तो उनका तो व्रत नहीं, होता है। भगवान को एकादशी के दिन काहे भूखा रखना है? यही तो। एकादशी के दिन, एकादशी हम मनुष्यों की होती है, भगवान की एकादशी नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। भगवान की तो दासी है एकादशी। और गुरुजी आपने मेरे को 11 मालाएं करने के लिए कहा था। हाँ। मैं एक माला और एक महामंत्र की माला कर पाती हूँ। ठीक है। मैं सारा टाइम नहीं बैठ पाती माला चलते करने। फिरते, खाते चलते फिरते हर टाइम मेरे मन में आपका मंत्र का जाप रहता है, हर टाइम सही नाम है, जाप। सही है। और गुरुजी एक बात में मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, जो पीछे रील्स में आता है कि आपने कहा कि बाजीगर एक टीम है। हाँ। वो विश्वास नहीं आ रहा कि आपको भी जुआ को डेवलप कर सकते हैं, जुए को बढ़ा सकते अरे हैं। वो आजकल AI करके कोई सॉफ्टवेयर आया है नया, उससे किसी की भी आवाज बदल जाती है। ये तो फेक बना लेते हैं आजकल लोग, और कुछ भी चल रहा है। कितना रोकथाम करें, बहुत रोकथाम कोई करते अच्छा हैं। काम करे उसको भी दबाते हैं लोग। FIR कराए हैं उनकी, लेकिन क्या करें, ये सब आजकल जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हाँ जी। वो कहीं ना कहीं हानिकारक भी है। हाँ जी। AI करके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, कुछ है, तो वो सबकी आवाज निकाल सकता है। हाँ जी। और वो सबकी आवाज क्या, सबके वीडियो मतलब फोटो उसको मिल जाए तो वो फोटो को वीडियो बना सकता है। हाँ जी गुरुजी। और जो बुलवाना चाहे बुलवा सकते। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। हाँ जी। तो उसी के तहत लोग अब हमारे फेस का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ भी बुलवा रहे हैं, और वो मैं लोगों को लगता है कि सही है। गुरुजी आपने तो मेरी लाइफ बदल दी है बिल्कुल। मैंने जब से सत्संग सुनना, एक बार मैं सोच रही थी कि किसी कुछ अच्छे वचन सुनती हूँ, तो आपकी एक वीडियो आई थी फेसबुक में कि नारियों को ऐसे सिंदूर लगाना चाहिए, पति की उम्र लंबी होती है। तब से मैं आपसे मिली थी 2 साल पहले, तब से लगातार मैं आपके वचन सुन रही हूँ। मैंने 1 साल तक 2 साल तक कथाएं सुनी, लेकिन अब फिलहाल गुरुजी मैं कथाएं नहीं सुनी, मैं रील सुनती हूँ, सब गुरुजी के वचन सुनती हूँ, तो वो भी ठीक है। हाँ, श्री श्री अच्छी प्रेमानंद जी बातें के, सबको, देवकीनंदन जी के, आपके सबके वचन अच्छी सुनती हूँ। अच्छी बातें जहाँ मिले वहाँ से सीखो, सारा वहाँ से दिन ज्ञान। मेरी किचन में यही चलता है, स्पेशल नहीं बैठ पाती मैं, सारा दिन यही सब कुछ चलता है। श्रीमन नारायण मन में ओम नमो नारायण, सब कुछ यही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी मेरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, धन्यवाद। खुश रहिए। और कोई? हेलो गुरुजी, राधे राधे जी आप जो हमारा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमारा एक सवाल है। जी। ओम नमो का मतलब बता दीजिए। ओम मतलब आ उ मा, ओम ओम। आ उ मा 3 अक्षर से मिलकर ओम बनता है। आ उ मा, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी सृष्टि पूरा संसार समाया है, वो प्रणव है ओम। जी ओम नमो। और उस ओम में समाये उस परमात्मा को नमो नमः मतलब हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। उस परमात्मा को नमस्कार जो इस। और एक प्रश्न गुरुजी है, जैसे कहीं कभी पैसा गिरा मिल जाए तो उसे हमें क्या करना चाहिए? अगर उठाते हैं तो लालच है, छोड़ देते तो अभिमान हो जाएगा। नहीं तो काहे उठाना है? बड़ा है पड़ा रहे, हमें क्या उठाना, हम चलो अपने रास्ते। तो वही मतलब उठाए तो लालच है ना, उठाओ तो अभिमान हो नहीं तो जाएगा। आप उठा चुकी हो? नहीं नहीं पूछ रही हूँ, मतलब कभी कभी। आपको ऐसे रोज मिलते हैं पैसा पड़े रास्ते में? नहीं, कभी कभार यार, कभी ऐसा हो जाए तो सुनो, बता दिया करो किस रास्ते मिलते हैं। अरे मैं कुछ कहीं लोग जाती उठाने नहीं। वाले उनको भेज दिया करेंगे। उठो चलो। अरे हमें जाना दूर बात। अरे इसे राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न था हाँ? कि घर पे लड्डू गोपाल है तो कभी कभी बाजार जाते हैं, फिर कभी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो उनको छोड़ के चले जाते हैं 1 दिन के लिए, फिर आ जाते हैं। तो जब वापिस आते तो जब वो आते हो तब उनका मुकुट कभी टेढ़ा मिलता है, कभी बांसुरी नीचे गिरी मिलती है, और कभी कभी तो उनका मुंह भी फुला रहता है। हाँ, तो वो बेचारे खाए ना होंगे, भूखे होंगे तो मुंह फुला लेते हैं कि तुम खाई हो मस्त, और भगवान को नहीं खिलाई हो। इसलिए जहाँ रहो वहीं से मानसिक पूजा, प्रभु का स्मरण करते रहो, उनको याद करते रहो, फिर वो जल्दी अपना मुंह सही नहीं करते हैं, चाहे जितना भी मना लो। फिर मान जाएंगे। आप मनाया करो कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो लगाव कम हो जाए? आपको किससे हो गया? मतलब परिवार के कोई सदस्य हो, कोई भी हो, अति बुरी है किसी चीज की। शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। पति में यदि लगाव है आपका तो वो लगाव सही है। पुरुष का लगाव पत्नी में है, वो लगाव भी सही है। माँ बाप का लगाव बच्चों में है, वो लगाव भी सही है। अति सर्वत्र वर्जयित, अति नहीं। बाकी पति का प्रेम पत्नी से, पत्नी का प्रेम पति से है तो सही है।
प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम सच्चा हो, निष्कपट हो, निष्काम हो। पहले पति से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे प्रेम भगवान से हो। पहले साइकिल चलाने में हम लोग कैंची साइकिल चलाते हैं, फिर डंडे पर बैठते हैं, आखिरी में फाइनल सीट पर बैठने की प्रैक्टिस आखिरी में हो जाती है। कैंची तो आएगी ना। उसी प्रकार पहले पत्नी से, पुत्र से, परिवार से प्यार करो, फिर धीरे धीरे अभ्यास करके वही प्यार भगवान से हो जाए तो सब चीजें सही है। और एक दूसरा सवाल है गुरुजी, पढ़ाई में ज्यादा टाइम तक मन लगाए, कई बार मन भटक जाता है इधर उधर की बातों में। कोई बात नहीं, इधर उधर की बातें करो ही मत। जब पढ़ाई का समय है सिर्फ पढ़ाई करो, पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। मन के भटकने बहुत रास्ते हैं, मन को भटकने के और भटकाने के बहुत रास्ते हैं। मन लगा के काम हमें करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मन हमारे कंट्रोल में कैसे करें? मन को कंट्रोल में करने के लिए अभ्यास। आपने जो भी सीखा है, भोजन बना लेते हैं? हाँ हाँ। तो भोजन बनाना माँ के पेट से सीख के आए थे कि सीखा आपने? नहीं, बाद में सीखा। सीखा, अभ्यास से आया ना। हाँ जी। आपने पढ़ाई जो भी की उसका भी अभ्यास किया होगा। हाँ जी। काखा गाखा लिखने का भी अभ्यास किया था हम लोगों ने बचपन में। हाँ जी। अभ्यास से जैसे पढ़ाई आ गई, अभ्यास से भाषा का ज्ञान होता है, हाँ जी। अभ्यास से गाड़ी चलाने आती है, अभ्यास से सारे काम होते हैं। उसी प्रकार मन को साधने का अभ्यास, कोशिश करत करत अभ्यास के। आपका मन है, आपको ही साधना है, आपको ही अभ्यास करना है, आप ही करेंगे। रास्ते हम 1000 बता सकते हैं, गुरु टीचर 1000 रास्ते बता सकते हैं, चलना हमको ही पड़ेगा। इसलिए अभ्यास से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? कथाएं सुनो, पॉजिटिविटी के लिए अच्छी संगत करो, अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों के संग में रहो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो, तो अपने आप मन कंट्रोल होगा। गलत चीजें देखना, गलत चीजें सुनना, गलत निंदा चुगली में उलझे रहना, मन अशांत होता। अच्छा आप बताइए, कथा जितनी देर आप सुनते हैं उतनी देर आपका मन शांत रहता है कि नहीं? हाँ जी। फिर कथा ही एक उपाय है। कोई कथा सुनता ही रहे, उसका मन अपने आप एक दिन पूरा शांत हो जाएगा। बहुत सुनता रहे, बस कथाएं निरंतर सुने बस। पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोगों का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी तो नहीं। आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, फिर- मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। जब आपके पति कुछ बोले तो आपको क्या करना है? चुप रहना है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है गृहस्थी चलाने का, कि जब पत्नी कुछ बोले और आपको बात पसंद ना हो, पति कुछ बोले और वो बात पसंद ना हो, तो अपने आप को उस समय चुप रहिए, चुप रखिए। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, अभी आज ही मेरे पास एक मैया आई, वो बोली कि मेरी सास, मेरा पति मुझे बहुत कुछ कहते हैं, बताइए मैं रिप्लाई करूं कि नहीं, उत्तर दूं कि नहीं। तो मैंने उनसे एक बात कही, यदि आपके पति और आपकी सास आपकी बात माने तब तो आपके बोलने से फायदा है। यदि वो ना माने तो बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करना? फिर आपका एक ही उपाय है कि आप चुप रहिएगा। यदि रिश्ते चलाने हैं तो चुप रहिएगा, और रिश्ते तोड़ने हैं तो बोलिए। फिर वो बोले, आप भी बोलिए, फिर रिश्ते तोड़िए। उससे क्या लाभ है? इसलिए एक पक्ष, देखो आग है तो फिर पानी भी चाहिए, सामने वाला क्रोधी है तो फिर आप ठंडे रहो। इसलिए बैलेंस है ना। गाड़ी हम खरीदते हैं तो उस गाड़ी में पेट्रोल डीजल से चलती है, तो वो गाड़ी इंजन गर्म होता है, इसलिए उस गर्म इंजन को ठंडा करने के लिए पानी भी डाला जाता था। पहले तो सिंपल पानी डाला जाता था, अब तो नाना प्रकार के उसमें चीजें आ गई है ना। इंजन में क्या डालते थे? पानी डालते थे ना, कि पानी कोई आता था, क्या बोलते थे उसको? हाँ हाँ, जो भी, मतलब ठंडा करने के लिए डालते हैं उसमें। वो इंजन गर्म करता है चलते चलते, तो पानी क्या करता है? उसको ठंडक प्रदान करता है। तो आप ना अपने पति को इंजन रहने दो और आप वो पानी बन जाओ जो इंजन को हमेशा ठंडा करता रहता है। वो पानी बन के आप अपनी जिंदगी गुजारो, आनंद है। पंडित जी एक और उस पानी के बिना भी गाड़ी नहीं चलेगी, ये भी याद रखो। तो वो आप पानी हो। पंडित जी एक और चीज है, हम लोगों ने बिजनेस ओपन करा था कैटरिंग का, जो हमारा खाना शूटिंग लाइन में जाता था, और मेरे पति भी बहुत स्ट्रगल करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बट हम लोग क्या करते हैं? वो प्रोडक्शन मैनेजर है। तो ठीक चल रहा है काम? पंडित जी धक्का मार मार के चल रहा है। अब पिक्चरें तो फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि सब उल्टी सीधी पिक्चर बना रहे हैं ना, तो सब इसीलिए सब बिजनेस खत्म है पिक्चरों का। अब दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेचेंगे तो पिक्चर थोड़ी चलेगी। और ये उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, अंडे को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, चरित्रहीनता को प्रमोट कर रहे हैं, तो
तो इनकी पिक्चर थोड़ी, अब हिंदू जाग गया, समझ गया कि कब तक तुम्हारी इन पिक्चर बनाने वालों के चक्कर में सारी बहनें बेटियां फटे कपड़े पहन के घूमने लग गई। सत्यानाश कर दिया सनातन संस्कृति का। सीरियल बनाते हैं तो एक सीरियल के बारे में आपने देखा भी होगा, हमने तो सुना है, एक सीरियल है टीवियों पे आता है, उसमें सास ने अपने पति को तलाक देके फिर दूसरी शादी कर ली, बहू ने भी तलाक देके दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरे को छोड़ा तो तीसरी भी कर ली, सास भी शादी करती जा रही है, 3 बहू भी करती जाती है। अब ये सीरियल जो देखेगा वो कितने साल रहेगी अपने पति के साथ, सोचने की बात है। ये सीरियल जो देखेगा उसे तो यही संस्कार घुस गए ना कि भाई जब एक काम ठीक नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करेगी चीजों को, मैं क्यों सहूं। उसे ये लगता है ऑप्शन में दूसरा तो आ सकता है ना, ऑप्शन में तीसरा भी आएगा, क्या बिगड़ रहा है। वो ये भूल गई कि भारतीय संस्कृति एक पति और एक पत्नी वाली है। क्योंकि सीरियल में वो देख रही है कि सास भी वहां बदल रही है, बहू भी बदल रही है, तो वो सीखेगी क्या। इसलिए पिक्चर बनाने वालों ने सब उल्टा सीधा कर दिया। पंडित जी वो ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना है तो मैंने बिजनेस ओपन करा था कैटरिंग का, बट वो बहुत लॉस में गया और बंद हो गया। चलिए प्रयास करते रहिए, भगवान कुछ ना कुछ सही रास्ता दिखाएंगे और आप सफल होंगे। जी जरूर। और पंडित जी मुझे भी थोड़ा सा कुछ चीज चाहिए आपके पास से, मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट है तो उसके लिए। भगवान आपको सुखी रखें और आप एक सुंदर संस्कारी संतान को जन्म दें ताकि वो राष्ट्र का नाम रोशन करे, परिवार को आगे बढ़ाए। आपके धन्यवाद जी, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।